नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 21 दिसंबर 2025 रविवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुवाहाटी को मिला बैम्बू ऑर्किड टर्मिनल। प्रधानमंत्री ने असम में प्रकृति और आधुनिकता के संगम वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में विकास की वर्चुअल हुंकार। खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री ने नादिया में 3,200 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश को आज मिली बड़ी सौगात। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज लाइन सेवाओं का आधिकारिक शुभारंभ। संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न। विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक वीबीजी रामजी के तहत अब ग्रामीण परिवारों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी। बीमा क्षेत्र में बड़ा सुधार। संसद ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बिल को दी मंजूरी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के करीब। घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित। खेल जगत में विशाखापत्तनम में आज भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। आज है साल का सबसे छोटा दिन। शीतकालीन संक्रांति विंटर सॉल्स्टाइस के साथ शुरू हुआ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का नया दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल भारत का पहला प्रकृति थीम नेचर थीम्ड आधारित हवाई अड्डा है, जिसे बैम्बू ऑर्किड्स की थीम पर तैयार किया गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब देश के विकास का प्रवेश द्वार गेटवे बन चुका है। इस टर्मिनल की क्षमता सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की है और इसमें डिजी यात्रा जैसी आधुनिक सुविधाएं और एआई संचालित संचालन प्रणाली मौजूद है। कल दोपहर प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहिरपुर में दौरा प्रस्तावित था। हालांकि घने कोहरे और कम दृश्यता लो विजिबिलिटी के कारण उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कोलकाता हवाई अड्डे से ही जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर बाराजागुली से कृष्णांगर के बीच 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन खंड सहित 3,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल की कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो सके। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी और नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने के लिए आयुर्वेद और आधुनिक तकनीक के मेल पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। यहां मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर आज से नियमित यात्री सेवाएं शुरू हो गई है। इस सुविधा से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। दूसरी ओर संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन वीबीजी रामजी विधेयक का पारित होना रहा। इसके तहत मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने वाले ऐतिहासिक वित्तीय सुधारों को भी मंजूरी दी है। राजनीतिक गलियारों में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं महाराष्ट्र में आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने अकेले चलो की नीति पर मुहर लगा दी है, जिससे गठबंधन की राजनीति में नई गर्माहट आ गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर हुए भीषण आतंकी हमले के 1 हफ्ते बाद आज वहां राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्तर पर अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन शांति वार्ता के लिए मियामी में चर्चा की संभावनाएं बढ़ गई है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज विशाखापत्तनम पर होंगी, जहां भारतीय महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का आगाज करेगी। वहीं दुबई में चल रहे अंडर 19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में आज चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले जा रहे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आज 21 दिसंबर यानी शीतकालीन संक्रांति, विंटर सॉल्स्टाइस आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में आज पहली बड़ी शीतलहर दर्ज की गई है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण दृश्यता विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुवाहाटी को मिला बैम्बू ऑर्किड टर्मिनल। प्रधानमंत्री ने असम में प्रकृति और आधुनिकता के संगम वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए भवन का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में विकास की वर्चुअल हुंकार। खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री ने नादिया में 3,200 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश को आज मिली बड़ी सौगात। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज लाइन सेवाओं का आधिकारिक शुभारंभ। संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न। विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक वीबीजी रामजी के तहत अब ग्रामीण परिवारों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी। बीमा क्षेत्र में बड़ा सुधार। संसद ने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बिल को दी मंजूरी। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के करीब। घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं प्रभावित। खेल जगत में विशाखापत्तनम में आज भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला T20 मुकाबला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। आज है साल का सबसे छोटा दिन। शीतकालीन संक्रांति विंटर सॉल्स्टाइस के साथ शुरू हुआ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का नया दौर। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।